everyone, this is Kanika Sharma from Jayashree Shyam class. Welcome to you all. तो देखो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब मैंने पिछले क्लास में बता दिया था कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर पढ़ा था। तो देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है, क्या बताया था, फ्यूजन बताया था। क्या बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब किसमें बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में, यानी कि एंजियोस्पर्म्स में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या होता है, देखो फ्लावर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। यानी कि फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट है, यानी कि किसी भी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके थ्रू होगा, फ्लावर के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लावर पार्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो लिखो इट इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये क्या हो गया आपका, फ्लावर हो गया। ठीक है, अब बताओ फ्लावर है वो रूट पार्ट है या शूट पार्ट है, बताओ। जो फ्लावर है वो कैसा पार्ट है, रूट पार्ट या शूट पार्ट। तो इसके बारे में लिखोगे इट इज मॉडिफाइड शूट। क्या है ये, मॉडिफाइड शूट है। समझ में आया। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताओ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सीड। क्या होता है, सीड होता है। ठीक है, तो लिखो सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। समझ में आई क्या ये बात, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो सीड है, क्या है, सीड वो क्या है, लास्ट प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो एक डायग्राम बनाती हूँ मैं, उसके थ्रू मेरे को बताना, 8th 9th में पढ़ी हुई होगी, तो स्ट्रक्चर्स है उनकी नेमिंग कराना। ठीक है, अभी तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है किसका, इस चैप्टर का। ठीक है ना, कि भाई फ्लावर है वो क्या होता है, और जो फ्लावर है जैसे कि यूज कहाँ कहाँ होते हैं, जैसे कि टेम्पल्स में यूज करते हो, किसी भी फंक्शंस में, एस्थेटिक में, प्लेजर्स में, इस सब में फ्लावर्स का यूज होता है ना। तो देखो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रही हूँ, उसकी मुझे नेमिंग कराना है ना। देखो देखो ये तो हमने क्या बना लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टाइल। ये क्या है, स्टिग्मा। उल्टा बोले क्या, बताओ क्या होता है, बताओ। यही तो चेक करने का तरीका है। ये तो क्या होता है, सिग्मा होता है, ये क्या होता है, स्टाइल, और ये क्या होता है, प्लेसेंटा, ओवेरी। क्या होता है ये, ओवेरी। ठीक है, ये तो हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हमने क्या बना दी है इसे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये आपके एंथर्स। ठीक है, ये हो गया। ये बना लिया हमने फ्लावर, क्या दिख रहा है, ये फ्लावर बना लिया। ठीक है, अब इस फ्लावर के नीचे ये हमने बनाया, ग्रीन चल नहीं रहा, फ्लैट से बना देते हैं चलो, कैलिक्स। क्या बना दिए, कैलिक्स।
ठीक है। अब चलो नेमिंग कराओ। देखो ये क्या होता है, ये होता है एंथर। क्या होता है ये, एंथर होता है। अब देखो ध्यान से देखो नेमिंग्स, एंथर हो गया, ये क्या है, फिलामेंट। क्या है ये, फिलामेंट। ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये देखो ब्लैक से बना है पर ये ग्रीन ग्रीन होते हैं, क्या क्या हो गई ये, बताओ क्या है ये, कैलिक्स। क्या है, कैलिक्स। ये क्या है, कोरोला। ठीक है। अब बात करें हम कि ये क्या प्रेजेंट है, थैलेमस। कोई भी फ्लावर होता है तो उसका सोलन स्ट्रक्चर नहीं होता क्या, तो उसको हम बोलते हैं क्या, थैलेमस। ठीक है। ये क्या है, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी। क्या है ये, स्टिग्मा। ये क्या है, स्टाइल। एंड व्हाट इज इट, ओवेरी। क्या है, ओवेरी। समझ में आया क्या, कि देखो ये तो हो गया आपके एंथर लॉब से, ये तो हो गए एंथर, ये फिलामेंट। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एंथर और फिलामेंट है, इनको हम बोलेंगे एंड्रोइशियम। क्या बोलेंगे, एंड्रोइशियम। यानी कि क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है। अब ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कुछ प्रॉब्लम है क्या, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो बताओ अब इसमें कहाँ प्रॉब्लम आई, ये फ्लावर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। अब ये जो एंथर है, इस एंथर के कितने लोब्स प्रेजेंट हैं, 2 लोब्स। और हर एक लोब में क्या प्रेजेंट होते हैं, दो दो माइक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या है, इसका फिलामेंट है। ठीक है। ये हो गया आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या होता है कि कोई भी पॉलिनेशन जब होता है तो क्या है, जो मेल से क्या आते हैं, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये बोल सकते हो एंथर, वो इस स्टिग्मा पे आके क्या करते हैं, चिपकते हैं। ठीक है। तो यानी कि स्टिग्मा क्या हो गया, सरफेस हो गया ना, जहां पे पॉलन की लैंडिंग होगी, है ना। तो ये तो क्या हो गया, सरफेस हो गया जहां पे पॉलन क्या करेगा, आके लैंड करेगा। ठीक है। ये स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा में क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका, पॉलन ट्यूब का। ठीक है। और ये ओवरी क्या है, यहाँ पे सोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये बना लो डायग्राम। ये हो गया आपका क्या, फ्लावर की स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो यहीं पे बता देती हूँ, है ना। देखो फ्लावर है वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल है। कितने पार्ट्स में डिविजिबल है, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट तो है आपका एसेसरी एंड दूसरा क्या है आपका नेसेसरी। किस किस में डिविजिबल है बताओ, पहला एसेसरी एंड देन नेसेसरी। ठीक है। तो एसेसरी में क्या क्या आएगा, एसेसरी में आएगा आपका कैलिक्स एंड कोरोला। समझ में आया क्या, देखो फ्लावर है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया। अब जो फ्लावर है उसके टाइप्स बता रही हूं, है ना, कि जो फ्लावर है वो एसेसरी में क्या आएगा, कैलिक्स एंड कोरोला। और जो नेसेसरी है उनके अंदर क्या आएगा, एंड्रोशियम एंड सेकंड वन इज गाइनोशियम। बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या, फर्स्ट तो क्या है एंड्रोशियम एंड दूसरा क्या है गाइनोशियम। ठीक है। अब अपन इसके बारे में एक एक मिनट एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें एसेसरी ऑर्गन्स की, किसकी, एसेसरी ऑर्गन्स की, है ना। तो देखो एसेसरी के बारे में तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि क्या होते हैं कैलिक्स और कोरोला। अब ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये डायरेक्टली क्या है इन्वॉल्व
नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये कैसे पार्ट्स हैं? एसेसरी पार्ट्स हैं। समझ में आया क्या बोला? यहाँ पे वापस बनाऊंगी। ये देखो फ्लावर है, इसके दो पार्ट्स थे। कौन कौन से? एसेसरी एंड द सेकेंड वन इज नेसेसरी। तो इस एसेसरी में क्या था? कैलिक्स एंड देन कोरोला। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एंड्रोइशियम एंड देन गाइनोशियम। कुछ प्रॉब्लम? अब हम इस कैलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन कोरोला के बारे में। तो फर्स्टली हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एसेसरी के बारे में, है ना? तो एसेसरी में हम पढ़ेंगे पहला कैलिक्स। तो देखो ये जो कैलिक्स है ना, ये जो कैलिक्स है ये क्या है? ध्यान रखना, पहला जो एसेसरी है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो लिख लो, इट इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहला कैलिक्स की। तो देखो कैलिक्स क्या बताया था? ये जैसे फ्लावर था, तो इस फ्लावर के यहाँ पे ग्रीन ग्रीन प्रेजेंट है ना थैलेमस के ऊपर, ये क्या हो गया? आपका कैलिक्स हो गया। ठीक है। तो देखो कैलिक्स के बारे में सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? इट इज, क्या है ये? इट इज ग्रीन इन कलर। क्या है ये? ग्रीन कलर है। कलर में कैसा होता है? ग्रीन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इट्स यूनिट इज, इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? दैट इज सेपल। क्या बोलेंगे हम इसकी यूनिट को? सेपल बोलेंगे। ठीक है। और अब बताओ ग्रीन कलर है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी करेगा, तो टेक्स पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है। अब देखो ये जो कैलिक्स है ग्रीन कलर का तो होता है, हमें पता है, पर अगर कभी कभी ग्रीन से अलग कलर हो जाए, है ना, यानी कि ग्रीन के अलावा, तो हम इसको क्या बोलते हैं? टेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेपल। टेपल कब बोलते हैं? अदर देन, कैसा कलर हो जाए? अदर देन ग्रीन कलर, तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? टेपल बोलेंगे। ठीक है। और इसके यानी कि इसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? यानी कि टेपल है इसके, ये कैसा है? ग्रीन कलर के अलावा, देन इसका जो ग्रुप बनेगा उसको हम क्या बोल देंगे? पेटेलॉइड। क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? पेटेलॉइड। समझ में आया? ये हो गया आपका कैलिक्स का। और ये कैलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट है। कैसा पार्ट है ये? आउटर मोस्ट पार्ट है। तो देखो समझ में आया मैंने क्या बताया? देखो सेपल यूनिट होती है इसकी, किसकी? कैलिक्स की। ठीक है। ग्रीन में कलर में होता है, अगर ये ग्रीन के अलावा कोई कलर हुआ उसको हम बोलेंगे टेपल, और उसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? पेटलॉइड। ठीक है। अब ये ग्रीन तो है ही कलर में, ये फोटोसिंथेसिस भी करेगा, ग्रीन है तो। ठीक है। और ये कैसा है? आउटर मोस्ट पार्ट है, किसका? फ्लावर का। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरोला के बारे में। किसके बारे में? कोरोला के बारे में। कोरोला भी तो एक्सेसरी ऑर्गन है ना, इसलिए। तो देखो कोरोला है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एंड्रोशियम के बीच में और कैलिक्स के बीच में। तो लिखो प्रेजेंट बिटवीन कैलिक्स एंड एंड्रोशियम। ठीक है। अब देखो ये जो कोरोला है, कोरोला क्या होता है? क्या होता है कोरोला? ये जो कलरफुल नहीं दिखते फ्लावर के अंदर, जैसे कि गुड़हल है तो गुड़हल का सपोज रेड कलर का फ्लावर है, तो जो रेड रेड दिखते हैं ना उसके पेटल्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोला बोलते हैं। ठीक है। तो
ये क्या होता है और ग्रीन होंगे क्या कलर में? ये नहीं, यानी कि दे आर कलरफुल। क्या होंगे? ये कलरफुल होंगे, ठीक है, यानी कि कलर्ड होंगे। इफ दे आर ग्रीन, अगर ये क्या हो गए? ग्रीन हो गए गलती से, यानी कि जैसे हर फ्लावर कलरफुल तो होता भी नहीं है, यानी कि एक्सेप्शनली ग्रीन भी कोई प्लांट कोई फ्लावर तो होगा, है ना। तो जो कोई फ्लावर ग्रीन हुआ, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सेपेलॉइड, यानी कि वहां हम क्या बोल रहे थे? पेटेलॉइड बोल रहे थे अगर ग्रीन के अलावा कलरफुल कलर था, और अगर यहाँ पे ग्रीन है तो इसके ग्रुप को हम क्या बोल देंगे? सेपेलॉइड, ठीक है। ये हो गया आपका कोरोला में। अब देखो जब ये कलरफुल है तो इसका मतलब क्या होगा? इंसेक्ट को पॉलिनेशन में हेल्प होगी। तो देखो कोई फ्लावर होता है, उसके अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, क्यों होते हैं? जिससे वो पॉलिनेशन में इंसेक्ट्स है वो अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए तो, यानी कि फ्लावर है वो कलरफुल क्यों होते हैं? अट्रैक्ट करने के लिए, किसको? इंसेक्ट्स को। यानी कि अट्रैक्टिव चीज क्या है? मतलब जो ज्यादा कलरफुल होगी वो अट्रैक्ट तो करेगी, ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो जो अट्रैक्टिव चीज है वो क्या है आपका? कोरोला, ठीक है। कोरोला कैसे अलग अलग कलर्स के प्रेजेंट होते हैं, अगर ग्रीन हो गया तो उसको हम बोल देंगे सेपेलॉइड। और देखो कलरफुल है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या? इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट, इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड, क्योंकि इनका कलर क्या है? कलरफुल है, इसलिए इंसेक्ट्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स इट फॉर पॉलिनेशन। किसके लिए? पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका कैलिक्स एंड कोरोला। अब देखो एक टर्म आता है आपका पेरियंथ। क्या टर्म आता है? पेरियंथ। पेरियंथ क्या होता है कि अगर कैलिक्स और जो कोरोला है अगर वो क्या है? अलग अलग नहीं होते तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट सेपरेटेड, यानी कि जब कैलिक्स और जो कोरोला है वो क्या नहीं होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं, उस सिचुएशन को हम क्या बोल देते हैं? पेरियंथ बोल देते हैं। समझ में आया कि जब कैलिक्स एंड कोरोला है वो क्या है? सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, आर नॉट डिफरेंशिएटेड और सेपरेटेड, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरियंथ। इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? देखो जैसे कि ग्रामिनी फैमिली। कौन सी फैमिली? ग्रामिनी फैमिली। ये बोल सकते हो पोएसी फैमिली। कौन सी फैमिली? पोएसी फैमिली, यानी कि वो जिस चना वगैरह जिनमें आते हैं ना, चने दाल, इन सब इस ये वाली फैमिली। ये बोल सकते हो लिलिएसी फैमिली। कौन सी फैमिली? लिलिएसी। लिलिएसी में बताओ क्या आता है आपका? एलोवेरा, ठीक है। एलोवेरा जो हेयर्स वगैरह में भी यूज करते होंगे या मेडिसिनल भी करते हैं, है ना। एलोवेरा आ गया, ओनियन हो गया, एस्पेरेगस हो गया, ये सब आपके किस में आ गए? लिली फैमिली में आ गए, लिलिएसी फैमिली में, ठीक है। तो पेरियंथ का एग्जांपल ये जिसमें कैलिक्स और कोरोला क्या होते हैं? सेपरेट नहीं होते हैं। लिलिएसी फैमिली में नहीं होते, पोएसी एंड ग्रामिनी, ठीक है। ये हो गए। अब बात हम करें कि देखो हेयरी सेपल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? कौन से सेपल्स बोली मैं? हेयरी सेपल्स। हेयरी सेपल्स यानी कि हेयर्स के जैसे सेपल्स किस में प्रेजेंट होते हैं आपके? सनफ्लावर में। किस में? सनफ्लावर में, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेपल्स के बारे में कि हेयरी सेपल्स हैं वो किस में प्रेजेंट हो गए? सनफ्लावर में, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा। एसेसरी पार्ट्स कौन से हैं? नेसेसरी कल पढ़ेंगे कि एंड्रोशियम होते हैं, गाइनोशियम होते हैं। एंड्रोशियम क्या होता है बच्चों? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके अंदर क्या आएगा? मेल रिप्रोडक्टिव में एंथर एंड फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। और ये गाइनोशियम इसमें क्या पढ़ेंगे? स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवेरी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर क्या पढ़ेंगे कि जो मेल है उसका पूरा पढ़ेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है और मिडल लेयर क्या होती है, एपिडर्मिस
एपिडर्मिस क्या होता है, टैपिटम क्या होता है, ठीक है, स्पोरेंजिनस टिश्यू क्या होते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे फीमेल हो जाएगा, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देन क्या आएगा आपका पॉलिनेशन किस किस के थ्रू होता है, ठीक है, देन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, देन सीड आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, ये सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेसेसरी ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। आज हम लोगों ने पढ़ लिया एसेसरी, कैलिक्स एंड कोरोना, ठीक है। तो इसके आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे क्लास रिलेटेड तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो कि मैम ये चीज ये कैसे, ये यहाँ पे कोई भी चीज समझ भी नहीं भी आती है ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेसेसरी ऑर्गन्स।